नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट प्रशांत गोयनका समाचार परिवर्तन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे गाय के ऊपर, जो आज के दिन एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इस पर काफ़ी पॉलिटिक्स भी हो रही है और आज के दिन हर पॉलिटिकल पार्टी का ये मुद्दा है। गाय एक तरफ जहां हम गाय को माता मानते हैं, जहां हम उसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया है। आज गाय हमारे जीवन के लिए कितनी उपयोगी है और गाय जिन्हें हम पूछते हैं, जिन जो एक गाय एक भले पूरे परिवार का पेट पाल सकती है और राजनीतिक पार्टियों के लिए ये मुद्दा भी है, आज के दिन जीवंत मुद्दा है। और इस मुद्दे को लेकर के कितने सालों से कुछ राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेक रही है, अपनी पार्टी को चला रही है। आज इस गाय के नाम पर कितने दंगे होते हैं, कितने फसाद होते हैं, गाड़ियां रोकी जाती है, लोगों को मारा जाता है। गौ सेवा, गाय, आज हम उस पर बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये गाय का मुद्दा आखिर है क्या। क्यों इस गाय के मुद्दे पर इतनी राजनीति हो रही है, जबकि कोई भी इस मुद्दे को निवारण नहीं करना चाहता है। दोस्तों, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी नेता, राजनेता इस मुद्दे को समाधान की तरफ ले जाना नहीं चाह रहा है, क्योंकि अगर ये समाधान की तरफ चला गया तो उनकी राजनीतिक पार्टियों का एक एजेंडा खत्म हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, इसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं। पहला कि ये गाय जो कटने जा रही है वो आ कहाँ से रही है और काट कौन रहा है, क्यों काट रहा है। पहली बात आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि गौ मांस भारत में बहुत कम बिकता है। यहाँ से भारत से गौ मांस एक्सपोर्ट होता है जो लाइसेंस सरकार देती है। तो सरकार ने ये लाइसेंस दे रखा है कि आप गौ मांस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी आप गाय काट सकते हैं। पहली बात, जो सरकारें, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, जो सरकारें ये बात करती है कि हमें गाय को बचाना है, वो सबसे पहले इस लाइसेंस को रद्द करे। मगर आज तक किसी भी सरकार ने इस लाइसेंस को रद्द नहीं किया। ये लाइसेंस कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई थी आज से बहुत साल पहले, लेकिन उसको अभी भी मान्यता दी गई है और वो चल रही है। इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी सरकार, चाहे किसी भी पार्टी की हो, वो इस चीज़ को, क्योंकि इससे बहुत लाभ मिलता है, राजस्व बहुत ज़्यादा ये एक्सपोर्ट होता है, इससे डॉलर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा व्यापार चलता है, तो कोई भी सरकार इसे बंद नहीं करना चाहती है। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं, ये गाय आती कहाँ से है। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर भारत की करीब आज भी 70% जो आबादी है वो गांव कस्बों में रहती है और वो कृषि तथा पशुपालन पर जीवित है। ठीक है, हम हो सकता है 70% की जगह अभी वो 63% हो गया हो, क्योंकि काफ़ी लोग विदेश भी कमाने गए हैं, काफ़ी लोग, शहरीकरण भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हम अगर 60% भी माने
आंकड़ों के हिसाब से, क्योंकि हर राज्य के आंकड़े हर सरकार के हिसाब से अलग अलग हो जाते हैं। आप किसी भी एक आंकड़ों पर केंद्रित नहीं रह सकते हैं आज के दिन, क्योंकि हर राज्य में जब सरकार बदलती है तो आंकड़े भी बदलते हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण भी होता है। इसीलिए आंकड़ों पर अगर बात किया जाए तो ये बहुत मुश्किल है कहना कि आज के दिन जो आंकड़े हैं वो पिछले सरकार के हिसाब से सही हैं और आने वाले सरकार में ये सही रहेंगे। तो हम एक एवरेज लेके चलते हैं। भारत गांव को हम गांवों का देश कहते हैं। अंग्रेज इसे सांप बिच्छू का देश कहते थे, लेकिन हम इसे सांप बिच्छू का देश नहीं कहेंगे, हम इसे संस्कृति का देश कहेंगे। आज भारत की बहुत बड़ी आबादी जो कि पशुपालन और कृषि पर निर्भर करती है। दोस्तों, जो पशुपालन और कृषि पर निर्भर करते हैं वो गरीबी रेखा में, कुछ गरीबी रेखा के नीचे, कुछ गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर आते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सारे किसान गरीब हैं। कुछ किसान ऐसे भी हैं जो अपनी जीविका बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं, जिनके पास काफ़ी ज़मीन है और अच्छी उपजा है। कुछ राज्यों में किसान काफ़ी संपन्न है, मगर कुछ राज्यों में किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है और वो गरीबी रेखा से बहुत नीचे है। ऐसे में जब एक किसान गाय पालन करता है, एक गाय किसान को अपने जीवन काल में 10 से 12 बच्चे देती हैं, चाहे वो गाय हो चाहे वो बाछा हो। और वो गाय रोज उसे दूध देती है। उस गाय का गोबर भी खाद के रूप में काम आता है। ये गाय का एक जीवन शैली है। लेकिन जब वो गाय बूढ़ी हो जाती है तो वो गाय किसान के लिए बोझ हो जाती है, क्योंकि किसान के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो उस गाय को खिला सके, क्योंकि उसे खुद के खाने के लाले पड़े हैं। वो गरीबी रेखा से बहुत नीचे है। वो किसान जो शौक से नहीं, मजबूरी में, बाध्यतावश जिस गाय को उसने 10 साल 12 साल पाला है, अपने घर के सदस्य की तरह पाला है, वो बाध्यतावश उस गाय को बेचता है और उस पैसे से उसमें कुछ और पैसे जोड़ करके, चाहे ब्याज पर लेकर के महाजन से या जैसे भी कर वो उस पैसों में थोड़ा और पैसे जोड़ करके नई गाय खरीदता है। किसान भी जानता है कि मैं जिस गाय को बेच रहा हूँ वो गाय अब किसी काम की नहीं आएगी, वो गाय दूध नहीं देगी, वो गाय बच्चे नहीं पैदा करेगी, तो वो गाय कहाँ जाएगी। ये बात किसान भी जानता है और खरीदने वाले भी जानता है कि ये गाय को हम ले जाना है और ले जा करके हमने कसाई घर में बेच देना है। तो उस गाय की उतनी ही कीमत मिलती है जो उस गाय के मांस की कीमत होती है। ये काफी दर्दनाक बात है दोस्तों, सुनने में भी बहुत अजीब सा लगता है, बोलने में भी बहुत अजीब सा लगता है, परंतु ये सत्य है। आज एक गाय को बेचने वाला भी जानता है कि मैं गाय क्यों बेच रहा हूँ और ये बेचूंगा तो गाय कहाँ जाएगी, और खरीदने वाले भी जानता है कि मैं गाय खरीद रहा हूँ तो मैं किससे खरीद रहा हूँ, क्यों खरीद रहा हूँ और खरीद कर मैं कहाँ बेचूंगा। दोनों जानते हैं, सरकार भी जानती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, फिर भी ये हो रहा है। और वो किसान उस पैसे में थोड़ी और पैसे जोड़ के एक नई गाय लेकर के अपने घर में आता है। 10-12 साल तक फिर उसे घर के सदस्य की तरह गाय को वो पालता है। गाय भी एक घर के सदस्य की तरह है
उसके जीवन यापन के लिए, उसकी दिनचर्या में सारा सहयोग देती है, अपना पूरा बलिदान देती है, चाहे बच्चे पैदा करके दे, चाहे दूध दे के दे, चाहे जैसे भी दे। और वापस जो गाय बूढ़ी हो जाती है तो किसान उसे बेच आता है। तो दोस्तों, ये समस्या कहाँ से शुरू हो रही है? ये समस्या शुरू हो रही है कि जब गाय किसान पर बोझ बन जाती है तो किसान उसे बेच देता है, क्योंकि वो उसे पाल नहीं सकता है, वो उसे पोस नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास खुद के खाने के पैसे नहीं है, वो गाय को कहाँ से खिलाएगा? तो इसका समाधान क्या है? आज तक किसी भी सरकार ने इस समाधान के पीछे विचार नहीं किया। आज तक किसी भी सरकार ने, किसी भी गौ सेवक ने, किसी भी वीडियो में अगर आप नहीं देखेंगे कि इस पर चर्चा हो रही है कि हम इसको कैसे रोकें, क्योंकि अगर ये रुक गया तो पॉलिटिक्स खत्म है, अगर ये रुक गया तो मुद्दे खत्म है, अगर ये बंद हो गया तो आज जो बड़े बड़े लोग गौ सेवा के नाम पर जो बैठ करके राजनीति कर रहे हैं, उनकी राजनीति खत्म है, उनका कैरियर खत्म हो जाएगा। तो लोग अपने कैरियर को बचाने के लिए गाय का बलिदान देने को तैयार हैं, लेकिन मीडिया में जनता के सामने वो ऐसे बात करेंगे जैसे कि वो गाय के लिए खून बहाने को तैयार हैं, अपनी जीवन गाय के लिए समर्पित कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं करता है, सिर्फ बातें करते हैं। आज ये हमें समझना चाहिए, इसका एक सिंपल सा निवारण है, सीधा निवारण है। दोस्तों, अगर सरकार हर गांव में सरकारी खर्चे पर अगर एक गौशाला खोले जो ग्राम पंचायत के अंदर हो, केंद्र सरकार उसको डायरेक्ट मॉनिटर करे, एक अलग से मंत्रालय बनाया जाए। हालांकि गाय के लिए काफ़ी सारे मंत्रालय पहले से हैं, काफ़ी लोग मंत्रालय में बैठ करके रोज चाय बिस्कुट खाते हुए गाय पर चर्चा करते हैं। जो चाय पीते हैं वो उसी गाय के दूध की होती है, और रोज चर्चा होती है गाय के नाम पर करोड़ों रुपए का फंड अलॉट होता है। वो फंड जो है बढ़ता है, और वो फंड बहुत आपस में लोगों में बढ़ता है। गाय के नाम पर हर साल हजारों करोड़ रुपए का व्यापार हो रहा है, घोटाला हो रहा है, मगर आज तक गाय का निवारण नहीं हुआ। दोस्तों, एक गाय चाहे वो बूढ़ी हो जाने के बाद भी वो हमें ऑक्सीजन देती है, वो हमें गोबर देती है जो हमारे खाद में काम आता है। तो गाय ऐसा नहीं है कि बूढ़ी हो जाने के बाद वो बेकार हो जाती है। वो सिर्फ दूध नहीं दे सकती है, बच्चे नहीं दे सकती है, बाकी जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण को सफा रखने के लिए, खाद के लिए जो जरूरी चीज है वो दे रही है। तो अगर सरकार हर गांव में या 4-5 गांवों को जो आसपास में हो, एक पंचायत ऐसे करके एक गौशाला सरकार अगर खोल दे, उस गौशाले में सरकार अगर ये व्यवस्था कर दे कि जो किसान, हर किसान के घर का हर गाय का एक नंबर दिया जाए, जो कि संभव है। आज आप जानवर का गिनती तो रखते हैं, आज हर किसान का, आज किस घर में कितनी गाय हैं, एक गांव में कितना घर है, उसमें कितनी गाय हैं, वो सारा डेटा सरकार के पास में है। सरकार ने क्या करना है,
सरकार ने सारी गायों को एक टैग पहनाना है, एक नंबर देना है और एक गौशाला खोलना है जो कि सरकारी खर्चे पर चलेगा, सरकारी तंत्र के हिसाब से चलेगा और लोग उसमें डोनेशन भी देंगे। सरकार इसे जनता से डोनेशन ले। जो किसान बूढ़ी गाय बेचने जा रहा है, क्यों जा रहा है? पैसे के लिए। सरकार एक नियम बना दे कि आपकी जब गाय बूढ़ी हो जाए, आपके हिसाब से जब गाय दूध देना बंद कर दे, आप उस गाय को लेकर के उस गौशाला में आइए, आप उस गाय को वहाँ जमा कीजिए, वहाँ से एक दुधारू गाय सरकार उनको फ्री में दे। किसान को कभी भी गाय बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और किसान को ये पता रहेगा कि ये गाय जिसने मुझे 10 साल पाला है, 15 साल पाला है, वो उस गौशाले में है। तो जो हमेशा किसान का एक माया बना रहेगा, एक ममता प्रेम बना रहेगा उस गौशाले के साथ में, और को किसान भी उस गौशाले में कुछ न कुछ डोनेशन देगा, चाहे वो चारा ही ला कर दे। हो सकता है वो ज़्यादा कुछ न दे पाए, गाय के लिए एक दिन का चारा ही पहुंचा दे कि भाई ये गाय जिसने मुझे 12 साल मेरी सेवा की है, वो उसे मिलना चाहेगा और गाय भी इसको देखेगी तो रंभाएगी, खुश होगी। तो सरकार अगर एक व्यवस्था कर दे कि पुरानी गाय जो बूढ़ी हो चुकी है वो आप गौशाला में दें, वहाँ से आप एक नई गाय ले जाएं, वापस वो बूढ़ी हो जाए आप उसे गौशाला में दे दें, गाय कटने बंद हो जाएंगी, सरकार की समस्या का समाधान हो जाएगा। और जो गौशाला में गाय रहेगी उससे गोबर बनेगा, उससे आप उस गोबर का फर्टिलाइजर बना करके आप गांव वालों को बेच सकते हैं। ये यूरिया और ये सब जो कीटनाशक चीज़ें आज जो यूरिया से उपजाई हुई चीज़ हम खा रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक कर रही है, हम ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं, हम गोबर गैस बना सकते हैं, जिससे गाँव में आज हमारी सरकार की उज्जवल योजना है। आज सरकार हमारी गैस सिलेंडर भर भर के गाँवों को दे रही है सब्सिडी रेट में। आप गोबर गैस प्लांट बनाइए, सारे गांव में पाइपलाइन बिछा दीजिए, लोगों के घर पे डायरेक्ट गैस, आप उससे बिजली बना सकते हैं, हर गांव में बिजली दे सकते हैं। तो सिर्फ एक बूढ़ी गाय जिसे किसान भी और सरकार भी ये मानते हैं कि किसी काम की नहीं है, वो गाय आपको ऊर्जा दे सकती है, वो गाय आपके जीवन में आपको भोजन के लिए आपको गैस दे सकती है, आपके कृषि आपके खेतों के लिए खाद उत्पाद कर सकती है। और जब उसकी नेचुरल मृत्यु होगी, उसे जहाँ गाड़ा जाएगा वो भी कुछ वर्षों के बाद खादी बन जाएगा। तो अगर सरकार जो पैसे गाय बचाने के नाम पर जो भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट कर्मचारी और भ्रष्ट कुछ जनपदाधिकारी, जनसेवक मिलके खा रहे हैं, उससे कम पैसे में गौशाला का निर्माण हो जाएगा। निर्माण होने के बाद उस गौशाला से सरकार को आमदनी भी होगी, गांव भी खुशहाल होगा और गाय का जीवन बचेगा। तो ये एक आज मैं अपील कर रहा हूँ, इसे हम एक मुद्दा बनाएं, मुद्दा बना करके हम इसे, ये एक आंदोलन है, ये सिर्फ मेरे अकेले से नहीं, आपके अकेले से नहीं, ये सरकार को सलाह देने की ज़रूरत है, सरकार के साथ बात करने की ज़रूरत है और सरकार को इस पर कार्य करने की ज़रूरत है। आज अगर सरकार ये कार्य कर ले तो हमेशा के लिए गौ हत्या, गौवध का पाप सरकार के सर से चला जाएगा।
जो आज हम लोग ये मुद्दा बना के रख रहे हैं कि गाय काटी जा रही है, ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और दोस्तों गाय का जीवन बचेगा। इस मुद्दे पर मुझे लगता है कि अब मैं भीतर से थोड़ा सा भावुक हो रहा हूँ, क्योंकि गौ माता को जिन्हें माता का दर्जा देते हैं, आज हम उनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं दिल को कचोटती है दोस्तों। परंतु जब बात आती है सरकार के कार्यशैली की, जब बात आती है हमारे खुद के कर्तव्य की, तो बाध्यतावश ऐसी बातें करनी पड़ती है। और ये सरकार अगर नहीं कर पाई या नहीं कर सक रही है, तो मुझे लगता है कुछ सामाजिक संस्थाओं को आगे आना चाहिए। वो एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं आगे आकर के कि हम गौशाला बनाएंगे। आज बहुत बड़े बड़े दानवीर लोग बैठे हैं, आज बहुत लोग गौशाला चला रहे हैं। गौशाला के नाम पर ATG 12A और न जाने कितनी सारी सरकारी सुविधाओं ले रहे हैं। वो दावा करते हैं कि हम बूढ़ी गाय लेते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। साहब, आप बूढ़ी गाय कहाँ से लेते हैं? जो बूढ़ी गाय कटने जा रही होती है, उससे कुछ राजनीतिक दल, कुछ सेवा दल के लोग पकड़ के पुलिस को देते हैं। पुलिस द्वारा हम पर वो वापस उस गौशाले पर आती है। और मैं ये भी जानता हूँ दक्षिण में बहुत सारी गौशालाएं ऐसी भी हैं जो गाय आती हैं, जहाँ गाय की कोई गिनती नहीं है। जो गाय आती हैं वापस वो गाय बिक जाती है, फिर वो उसी ट्रक में वापस चली जाती है। दोस्तों, लोग उस गौशाला में करोड़ों रुपए तो दान देते हैं ATG का फायदा लेने के लिए। लोग बहुत दानवीर बनते हैं, लोग बहुत बड़े बड़े गौ भक्त बन रहे हैं, गौ सेवक बन रहे हैं। अरे आप सीधा किसानों से बात करें ना, आप सीधा किसानों के पास जाएं, आपके पास डोनेशन आ रहा है, आप नई गाय हैं आप खरीदे, आप लोकल गाय खरीदे, आप किसानों के पास जाएं, किसानों से पुरानी गाय लें, नई गाय दें, करें सेवा, पुण्य मिलेगा। लेकिन नहीं, उन्हें तो गौशाला चला के गौ भक्त का अवार्ड लेना है, तगमा लेना है कि हम गौ भक्त हैं। सिर्फ नाम और नाम और नाम, बस, काम कुछ नहीं। बहुत सारी ऐसी गौशालाएं हैं जिसमें बूढ़ी गाय हैं, जो बूढ़ी गाय को पालन पोषण कर रहे हैं, गौशाला दान पर चल रही है। ऐसा नहीं है कि सारी गौशाला ऐसी ही हैं, कुछ गौशाला ऐसी भी हैं जो जेन्युइन रूप से चला रहे हैं। उन्हें इस चीज़ का न उनके पास मैन पावर है, न उन्हें सरकार से सुविधा मिलती है। वो बाध्यता है कि वो चाहते हैं मगर सेवा नहीं कर पा रहे हैं। सरकार वैसी गौशालाओं को आइडेंटिफाई करे, उन्हें आगे बढ़ाए। मूल मुद्दा ये है कि हमें गाय को कटने से बचाना है, तो इसका एक ही उपाय है कि गाय क्यों बिक रही है, कहाँ से बिक रही है, हम वहाँ रोक लगा दें। जो आदमी बाध्यता से गाय बेच रहा है, उसकी क्या बाध्यता है, उसकी क्या मजबूरी है, हम उसकी समस्या को, हम उसकी ज़रूरत को अगर पूरा कर दें तो गाय नहीं बेचेगा। हो सकता है वो व्यक्ति जो गाय बेचने जा रहा हो,
कल को वो व्यक्ति उस गाय को नहीं बेचे, वो खुद ही अगर उसको एक नई गाय दे दिया जाए तो वो पुरानी गाय को भी अपने साथ में रख लेगा। तो हमें जो है दोस्तों इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, हमें सरकार पर इस मुद्दे को लेकर के दबाव डालना चाहिए। जो वास्तविक समस्या है, जो जहां से शुरू हो रही है, उस समस्या को वहीं खत्म करना। हम उसे जितना आगे ले जाएंगे, हम अगर ये बोलते हैं कि कसाई घरों को बंद करो, तो फिर हमें ये भी बोलना पड़ेगा जो नॉनवेज खा रहे हैं आप नॉनवेज खाना छोड़ दो। हम उतना आगे क्यों जाएं जब समस्या हमारे बिल्कुल समाधान के पास है। जहाँ से समस्या शुरू हो रही है, हम वहीं अगर समस्या का निपटारा कर दें, हम उस समस्या को आगे बढ़ने ही ना दें, तो हमें उतना दूर तक जाने की जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। आज वहां तक पहुंचने में जो सरकारी तंत्र का खर्चा आता है, जो मैन पावर लगते हैं, जो लोग लगाए जाते हैं, कितने लोग लगेंगे, कितनी अफसरशाही होगी, कितने डिपार्टमेंट बनेंगे। क्यों? जब गाय बिकेगी ही नहीं तो कटेगी कैसे? जब कटेगी नहीं तो पैसे लोगों में बटेंगे कैसे? मामला ही वहीं खत्म, मुद्दा खत्म। काफी सारी राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा खत्म, फिर पार्टी नई मुद्दा सोच खोजेंगे। कम से कम शायद जो मुद्दा वो खोजें या जिस मुद्दे पर वो बात करें या जो मुद्दा उठाएं, वो शायद कुछ राष्ट्र के हित में हो। ये मुद्दा तो किसी भी तरह से राष्ट्र के हित में है ही नहीं, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। ये तो बस एक लोगों को भावनाओं से भड़का करके और अपने घर चलाने वाली मुद्दा है। ये तो बहुत आसान है, जहाँ से गाय आ रही है आप उस रास्ते को वहीं पर रोक दें। किसान जो गाय बेच रहा है वो पैसे के लिए बेच रहा है, तो नई गाय खरीद ली, बस आप उसे नई गाय दे दे, पुरानी गाय ले लें, मुद्दा खत्म, किसान भी खुश, आपके राजनीति बंद, गौ हत्या बंद, यहाँ से बीफ एक्सपोर्ट बंद। तो दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। हमें एक मुद्दे पर बात करनी चाहिए, न कि हमें उस मुद्दे को लेकर के वाद विवाद करना चाहिए। आज के दिन जो समय है, आज के दिन जो परिस्थिति है, वो ये नहीं है कि हम किसी भी मुद्दे पर लेकर के उस मुद्दे को वाद विवाद करके अपनी राय उस पर थोपे, ऐसा नहीं है। और बहुत सिंपल, सीधा और सरल है कि आप किसी मुद्दे को उठाएं, उस मुद्दे के जड़ से शुरू करें। ये मुद्दा, ये समस्या शुरू कहाँ से हो रही है, उस जड़ तक उस समस्या के जड़ में पहुंचे, उसे वहां खत्म करें। न कि आप जड़ से लेकर के उसके फुंगी तक, उस सबसे ऊपर टॉप वहां तक जाएं, वहां जाने के बाद बोले अरे यहाँ से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी नहीं आएगा। मुद्दे को खत्म करें, खत्म करने से ही मुद्दा खत्म होगा। जब तक आप मुद्दा खत्म नहीं करेंगे तब तक तो आप मुद्दा खत्म, आप वाद विवाद करते रहें। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए मैं आपका होस्ट प्रशांत गोयनका आपसे विदा लेता हूँ। आप चिंतन करें, इस पर जरूर मंथन करें और अपने सुझाव सरकार को भेजें, ताकि इस मुद्दे पर हम सरकार से बातचीत कर सके, सरकार पर हम दबाव डाल सकें कि हम लोग हर गौशाला, हर गांव में,
हर पंचायत में ऐसी गौशाला बने जो सरकारी खर्चे पर चले, सरकारी नियंत्रण में हो, चाहे सरकार उसे किसी समाज सेवक या किसी संस्था के अंदर में दें, लेकिन उसका ये धैर्य रहेगा कि आप गाय लें, पुरानी गाय, नई गाय दें, और गाय से पावर, एनर्जी, गैस, खाद सब बनाएं गाय के गोबर से, मूत्र से, ताकि पर्यावरण भी शुद्ध रहे, खर्चे भी बचें सरकार के, और गाय भी नहीं कटे। धन्यवाद।